सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य परम तत्व परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। सृष्टि का आधार तत्व परम सत्य है, जो इस सृष्टि के मूल में एक अविनाशी सत्य विद्यमान है। उस परम सत्य का मैं ध्यान करती हूँ। यह सृष्टि उत्पन्न होती है, नृत्य करती है और फिर विलीन हो जाती है। तो इसे किसी आधार की जरूरत अवश्य होगी, क्योंकि बिना आधार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय नहीं हो सकता। तो वह जो आधार वस्तु है, वही आधार वस्तु परम सत्य है और मैं उसका ध्यान करती हूँ। जैसे जो घट है वो मिट्टी से बनता है और मिट्टी में ही स्थित रहता है तथा अंततः वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। तो घट नाम की जो वस्तु है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति कुछ काल तक रहती है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। वह जिस आधारभूत सत्ता में होता है, उस आधारभूत सत्ता का नाम है परम सत्य। जैसे यह शरीर है, उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और विलीन हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पंच महाभूतों से ये शरीर बना, अर्थात उत्पन्न हुआ और पंच महाभूतों में ही स्थित रहा, ततः पंच महाभूतों में ही यह विलीन हो गया। तो आधारभूत सत्ता क्या हुई? पंच महाभूत। तो मैं इस पंच महाभूत का ध्यान करता हूँ, लेकिन पंच महाभूतों की भी तो उत्पत्ति होती है ना, उनकी भी स्थिति है और उनका भी लय होता है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी उत्पन्न होते हैं, ये भी स्थित रहते हैं और ये भी लीन हो जाते हैं। तो फिर वो पंच महाभूत परम सत्य नहीं हुए, क्योंकि जो परम सत्य होगा वो उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होगा तो उसका कभी लय भी नहीं होगा, है ना। इसका अर्थ है कि वह नित्य विराजमान सत्ता है। तो एक ऐसी नित्य वस्तु जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और इसीलिए उसका विनाश भी नहीं होता। उत्पत्ति और विनाश से रहित यदि कोई वस्तु है, उसी का नाम है परम सत्य और मैं उसी का ध्यान करती हूँ।
तो ऐसे जब आधार सत्ता पर हम दृष्टि डालते हैं तो ये पंच महाभूतों तक की बात हो गई। त्रिगुणों की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि पंच महाभूतों की उत्पत्ति त्रिगुण से है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भी उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी परम सत्य नहीं हो सकते। इसका ध्यान कैसे किया जाता है? इसका जो ध्यान है वो अंतर प्रदेश में ही होता है, जहाँ हमारी वृत्ति उदित हो रही है, जहाँ खेल रही है और जहाँ लीन हो रही है, उसी का नाम सत्य है। इस सत्य वस्तु का ध्यान जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वह सब्जेक्टिव होता है। यही सत्य वस्तु जब ईश्वर कहलाएगी तो इसका ध्यान ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यही सत्य वस्तु जब हमारी आत्मा होगी तो इसका ध्यान सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान किसी स्थान, किसी काल विशेष की अपेक्षा से नहीं होता। वृत्ति का उत्पत्ति स्थान, वृत्ति का स्थिति स्थान और वृत्ति का जो लय स्थान है, उसी का नाम सत्य है। ऐसे त्रिकालातीत अबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में बाधित नहीं हो सकता, ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम। अगला प्रसंग अगले समय पर देखा जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।